अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो द लीग स्टेज ऑफ PSL 8 उसका इख्तिताम हो चुका है, मैचेस हो चुके हैं और यस कल हुआ मुकाबला लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स और कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को तो क्लीन स्वीप किया। चले कोई तो तसल्ली लेकर जाएंगे ये कराची की टीम के, हाँ जी लाहौर कलंदर्स को हमने क्लीन स्वीप किया। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और आज और कल क्योंकि 2 दिन ऑफ डे होगा PSL 8 में, सो और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो 3 T20s खेलने हैं पाकिस्तान टीम में, उसके स्क्वाड का ऐलान हो गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैं सोच रहा था कि अब मैं ये बोलूंगा, सवेरा ने वो बोल दिया। मैंने कहा ये बोलूंगा, सवेरा मैंने कहा मैं अफगानिस्तान के, सवेरा ने वो भी बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज यस द टीम इज आउट देयर। काफ़ी सारे नए चेहरे हैं, मज़ेदार सी एक टीम की जो है वो लाइनअप लग रही है। उसके हवाले से भी आगे चल के बात करेंगे। PSL का जिक्र भी होना है। PSL के अराउंड एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है जिसमें एक सरकारी रेगुलेटर जो है वो भी एक्शन में आ गया है। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। लाहौर स्टूडियोज़ में इमाम मौजूद हैं एंड making her way back to the studio again is Iram. Welcome back Iram and Assalamu alaikum Imam. How are you guys doing? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। इमाम सैंडविच कैसे थे? मजे के थे? इमाम अगर आज पेट में दर्द हुआ ना और पेट खराब हुआ तो ये खातून जिम्मेदार हैं इसकी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब सैंडविच खा रहे थे हमारी यहाँ स्क्रीन पे आ रहा था, ये कह रही थी यार ये कितने मजे के सैंडविच खा रहे हैं। नहीं, ये तो सैंडविच तो पहले दिन से आ रहे हैं। मैं अपना खाना रोज अपना जो मेरा है ना वो लेके आता हूँ, मगर ये था कि आज मैं खाना सुबह लेके नहीं आया, तो उस वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने इसलिए फौरन आके सैंडविच खाया। और मैंने सैंडविच तो रोज होते हैं, हम में से तीनों कोई भी नहीं खाता। लगाई है अल्लाह ही खैर करे बस। हमारी टीम पूछ रही है इमाम कुछ ऑफ सीजन में कुछ ज्यादा कुछ बदपरहेजी तो नहीं कर रहे हैं, वजन तो नहीं गेन कर लिया अपना? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है और सो फार जब जितना बेहतर है पहले नहीं था। वेरी गुड माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इरम तो भाई यू हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम आई अज्यूम। आपने अपनी ट्विटर पे DP भी अपडेट कर दी है और काफ़ी मज़ा आया। आई थिंक यू ऑल हैड अ वेरी फेस्टिव टाइम देयर इरम, इजंट इट? बहुत मज़ा आया। मैंने जैसे कल भी बताया था कि ये एक हमारी ख्वाहिश थी हम वुमेन क्रिकेटर्स की कि ये लीग होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रही है सिर्फ पाकिस्तान के अलावा, तो ये PCB को बहुत क्रेडिट जाता है। और सारी मैनेजमेंट इन्होंने जिनकी भी मेहनत है इन मैचेस के, ये एग्जीबिशन मैचेस थे लेकिन इंशाल्लाह सितंबर में जो है प्रॉपर लीग होगी, तो उसके लिए भी काफ़ी पुरुमीद है। बिल्कुल जी, बहुत उम्मीदें हैं कि सितंबर में जो है वो लीग सक्सेसफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा सके, वुमेन लीग, एंड नथिंग बेटर देन दैट। बट कल हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का लीग जो लीग स्टेज थी उसका इख्तिताम और अब जो है वो नॉकआउट्स खेले जाएंगे। एंड कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स से नहीं जी, खैर तब्दीलियाँ थी, शाहीन ने भी रेस्ट किया था, इस हवाले से बात करेंगे। मगर साथ ही साथ ज्वाइन इन करवाते हैं हमारे अपने लाला ज्वाइन इन करेंगे और मिसबा ज्वाइन इन करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सारों को। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। लाला सबसे पहले तो ये बताइए वो ऊंट पे बैठा हुआ कौन था जो आप चला रहे थे? वो हमारे चुन्नी बाबू थे, रज़ाक। अच्छा, लाला बड़े प्रोफेशनल अंदाज में। आपके हॉक्स पे में ऊँट तो नहीं चलते हैं वैसे, जिस तरह आप चला रहे थे लग रहा है कि आप पुराने आदमी हैं। यार मैं बस रज़ाक ना बैठ नहीं रहा था पहले। अच्छा। तो मैं और मिसबा ने प्लान किया कि इसको बिठाना है और ऊँट को भगाना है। वो ऊँट था थोड़ा डीजल इंजन, वो थोड़ा टाइम ले रहा था भागने में। मैंने कहा इतना टाइम मेरे पास नहीं, इसको मैं खुद ही भगाऊंगा। तो बस वो रज़ाक की जो आवाजें थी ना, वो वीडियो देख देख के मैं हंस के पागल। लाली नहीं, उसकी बेचारे का वैसे भी ग्रोइंग प्रॉब्लम था और उसी टांग से मैं खींच भी रहा था उसको। उफ तौबा लाला, वो वीडियो देख के शायद हम सब भी बहुत हंसे हैं, बिकॉज जिस तरह हमें पता चल रहा था कि रज़ाक कितने डरे हुए थे वो ऊंट पे बैठ के। और जो है यस वो इट वाज अ वंडरफुल, जिसने नहीं देखी वो लाला के इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियो जरूर देख सकता है, मजा है। मगर दूसरी तरफ इससे पहले कि हम डिस्कशन में चले जाएं क्रिकेट के और PSL के मैचेस के,
लाला, शोएब अख्तर के यूट्यूब पे ही आप जो है वो शोएब अख्तर के साथ मजे कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, वो बहुत सारी बातें हुई वहाँ, इंजेक्शन वाली बातें भी हुई, बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है वैसे। नहीं, वेल एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर। और शोएब अख्तर तो यहाँ पे खेलने कम आया है और अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो ज्यादा बनाने आया है, तो ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन आई मीन कभी कभार आप मजाक करते हो और मजाक में चीजें आई मीन के लोगों की सोच कभी कभार हैरत हो जाती है मुझे ना। और मैं मिसबा वगैरह शोएब वगैरह आज बात कर रहे थे, बैठे हुए थे यार, लोग चीजों को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और आज जब मैंने देखा चीजों को कि बहुत ज्यादा नेगेटिव उस चीज के ऊपर आई है, तो बड़ा हैरान हुआ हूं मैं कि हर चीज को सियासत से जोड़ देना। और आई मीन जब ये सारा कुछ हुआ तो मैंने मिसबा से भी कहा, रजाक से भी कहा, मैंने कहा यार इसको नेगेटिव ना ले लिया जाए, लोग ना ले लेना। कह रहे क्यों लाला? मैंने कहा वो प्लस्तर वाली बात को कहीं और इमरान भाई के साथ ना जोड़ दें और इस चीज को ना, तो आई मीन इन चीजों पे ना बड़ी हैरत होती है, हैरान हो जाता हूँ, लोगों की सोचों पे हैरान हो जाता हूँ। जब आप इमरान खान वजीर आजम बनता है, हम मुबारकबाद देते हैं तो दूसरी पार्टियां इखलाकियात से उतर जाती हैं। जब हम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ तो दूसरी पार्टियां इखलाकियात से उतर जाती हैं। आई मीन समझ नहीं आता कि हम लोग एज अ नेशन चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। किसी की सोशल मीडिया पे तो मैं समझता हूँ कि किसी की भी इज्जत जो है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल आई मीन के अफसोस होता है। मतलब लाला, मैं कहती हूँ अगर ओलंपिक्स में जो है वो ट्रोलिंग होता ना कोई अगर स्पोर्ट, तो हम उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होते लगातार। मतलब हमारा आराम से एज अ नेशन हमारा जो है ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेवा बनता जा रहा है कि फजूल की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें। मतलब यहीं अगर इस शो पे बैठ के हमारी इमाम से बात होती है और वो बाबर के बारे में कुछ कहते हैं तो लोग मतलब वो कहते हैं ना शाह से बढ़ के शाह के वफादार के, बाबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस स्टेटमेंट से, बट लोग जो हैं वो एवं एक वावेला मचा रहे हैं। तो ये तो हमारे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा मसला है और खिलाड़ियों को भी बड़ा ज़रूरी है उनके लिए कि वो इससे दूर रहा करें। और बिकॉज जिस तरह की ट्रोलिंग होती है इंटरनेट में, और मिसबा का मुझे ऐसे ही लगता है, वैसे मिसबा जो है ना वो सोशल मीडिया से दूर ही रहते होंगे, ऐसे ही है ना मिसबा? जी सोशल मीडिया से क्या, मैं तो कोशिश करता हूँ कि वैसे ही मीडिया से भी दूर रहूं। नहीं, वो तो घर से नहीं निकलता मिसबा। ऐसे ही लग रहा है। नहीं वैसे वो जी देखिए बात वही है कि जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, एक किस्म का आपका मेंबर है, जिसको हम पहले कहते थे ना कि एक मेंबर पे बैठ के कोई लोगों को एड्रेस कर रहा है। बेसिकली आप एक ओपिनियन जो है वो लोगों की तरफ लेके जाते हैं, एक कोई ना कोई आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो वो जो पावर है उस चीज की, उसके साथ बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे को दी जाती है जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभा सके, इतनी कैपेबिलिटी हो। अब सोशल मीडिया में तो ऐसी कोई चीज है नहीं, हर किसी के हाथ में समझे माइक या कलम है, तो वो फिर आप किसी भी बात को स्याको सबाक से हटा के किसी तरफ भी घुमा दें, और फिर आगे जो लोग, जो हमारा मजहब भी कहता है बस सुनी सुनाई बात, किसी के झूठा होने के लिए काफी है, सुनी सुनाई बात को वो आगे चला दे। तो हम सारे उसी में लगे हुए हैं, लाइक्स के लिए, उस चीज के लिए, विदाउट जस्ट लुकिंग एट के यार ये हमसे सवाल होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर कोई चीज गलत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए नेशन, एज ए ह्यूमन, तो उसका सवाल हमसे ही होना है, हमें ही उसका जवाब देना है, बट हम उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सारे लोगों को देखना चाहिए कि भाई बात कोई होती है, उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और गलत बात। अब सोशल मीडिया इट मीन्स वही हो गया कि हमारी अपनी इखलाकियात कहाँ है कि जहाँ हमें नहीं डर के हम जवाब दें किसी को, वहाँ हम जो मर्जी लिख देंगे। इट मीन्स कि हम अपनी तो असेसमेंट नहीं कर रहे ना, हम खुद से रिस्पॉन्सिव। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि भाई मुनकर नकीर, उनको तो पता है, अल्लाह को तो पता है कि हम क्या करें, तो हमें तो उस चीज का जवाब देना है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है।
बिल्कुल, और ये सोच सब रख लें। और देखें, बात होती है अकाउंटेबिलिटी की। मुझे याद है कि पहले किसी एक अखबार में कोई गलत खबर छप जाती थी तो अगले दिन जो है उसकी माफ़ी आती थी कि वो गलत खबर किसी के लिए तस्सी आती थी उसकी कि गलत खबर छप गई है। अब तो चैनल्स पे भी गलत ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है और उसके बाद ना कोई तस्सी आती है ना कुछ होता है। मैं आई एम ड्राइविंग टू द वे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से शोर मच रहा था कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस हो रहा है और ये बनेगा कैप्टन, वो बनेगा कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी बनेगा कैप्टन। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे लाला ये भी स्टेट किया गया कि आप कर रहे हैं लॉबिंग शाहीन के लिए कि शाहीन को कप्तान बनाया जाए। मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है और मैं समझता हूँ, देखें, मैं आपको पता है कि शाहीन को तो मैं पीएसएल में भी मना कर रहा था कि कप्तानी ना करो, ठीक है ना। तो ये तो पाकिस्तान टीम की कप्तानी की बात हो रही थी। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सीनियरिटी के हिसाब से, और वाइस कप्तान आप उसको बनाते हो कि बाबर अगर नहीं है तो शादाब काफी अरसे से एज अ वाइस कैप्टन चल रहा था। तो ये जो डिसीजन हुआ है मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा डिसीजन है ये। बिल्कुल। सो स्क्वाड से शुरू कर ले डिस्कशन। से मेरा ख्याल से बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे ये आ गया है सिलसिला। तो भाई आपकी स्क्रीन्स पे जरा हम स्क्वाड जो है वो भी ले आते हैं, आप भी देख लें, आपको जस्ट इन केस पता ना हो कि पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है रिजर्व्स प्लेयर के साथ वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो शादाब खान कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की, साइम अय्यूब पहली बार पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शामिल हुए, तो हम जो बात कर रहे हैं खैर ये हम तफसील से बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट टाइम इन T20, आजम खान इज मेकिंग हिज कमबैक, फहीम अशरफ का भी रिटर्न हो रहा है, इफ्तिखार अहमद रिटेन्स हिज स्पॉट, एहसानुल्लाह पहली बार आएंगे, इमाद वसीम की भी वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शान मसूद और इसके अलावा तैयब ताहिर पहली बार आ रहे हैं और जमान खान भी पहली बार पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। रिजर्व्स प्लेयर की बात करें तो अबरार अहमद, हसीबुल्लाह एंड उसामा मीर। सो बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस PSL में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया एंड वेरी गुड टू सी कि ये एक पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे होंगे। और सवेरा आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सेठी साहब की सुनी हो तो उन्होंने वही एग्जैक्टली बात की जो हमारे प्रोग्राम में चल रही थी कि वो उन सबको सेठी साहब लेकर बैठे हैं और उनके साथ बात हुई है, उनको समझाया है। बिकॉज एक अगेन जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सोशल मीडिया में एक ये फिज़ा क्रिएट की जा रही थी कि जैसे टीम में कोई बगावत सी हो गई है। बाबर ने मना कर दिया है, रिजवान ने मना कर दिया है कि हमें जो है वो रेस्ट नहीं चाहिए। शाहीन ने एक तस्वीर भी लगाई थी जिसमें ये 3 खिलाड़ी साथ खड़े हुए थे तो वो लग रहा था कि जी एक ग्रुप बन गया है एंड ऑल। फिर रमीज राजा का ट्वीट भी आया था सवेरा जिसमें उन्होंने कहा था कि 90s की क्रिकेट में वापस नहीं जाना चाहिए। बट आई थिंक इट वाज अ गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय सेठी साहब, ही कवर्ड ऑल द एंड्स देयर एंड गुड स्क्वाड ओवरऑल। बिल्कुल, मुझे कोई इख्तिलाफ है स्क्वाड में नहीं लगता। अगर आप लोग जो हैं मिसबा, अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर इसमें मिसिंग है या कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए था इस स्क्वाड के हवाले से, देखिए ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जो भी जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं और बैठा के और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने डिसीजंस लिए हैं एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये सेंसिबल डिसीजन भी हैं कि आपने फोकस करना है वनडे के वर्ल्ड कप में, तो मेन प्लेयर्स को आपने उस तरफ फिलहाल लेके जाना है। और जो आप फ्यूचर स्टार्स देख रहे हैं T20 क्रिकेट में, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और जो परफॉर्मर्स हैं उनको ज़रूर, ये हमारे पास एक अच्छा मौका है। T20s में हम इस सीरीज में नहीं, हम आगे भी हमें देखना है टिल द वनडे वर्ल्ड कप। हम इनसे बात करें लड़कों से और कोशिश करेंगे हमारा फोकस वनडे या वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ हो। हम T20 क्रिकेट में कोशिश करें कि ये भूल जाएं फिलहाल के लिए हम हार गए सीरीज या 19-20 या जैसी भी परफॉर्मेंस आती है, हम उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। इवन वनडे के लिए भी अगर हमने लड़के कुछ थोड़े से देखने हैं तो वो T20 क्रिकेट में आजमा के देखें, लॉन्ग टर्म उसको प्लान करें। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। बट स्टिल आई मीन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें सोचा होगा कि आप ये ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे ही डिसीजन ना करें पिक करने के, आप प्रॉपर प्लान करें इसको कि अब्दुल्ला शफीक वेयर वी सी हिम, क्या हम ये देखते हैं कि T20 क्रिकेट में वो अभी नया प्लेयर नहीं है, ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल चुका है। वनडे के लिए आपका तीसरा ऑप्शन है एज एन ओपनर और बड़ा अच्छा प्लेयर, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है।
क्या हम उसको T20 में देख रहे हैं आगे, या हम सैम की तरफ और हारिस की तरफ देख रहे हैं टॉप 3 में। तो ये थोड़ा सा डिटरमिन करना अपने प्लेयरों को, तैयब ताहिर को हम कहाँ देखते हैं, क्या वो T20 में फ्यूचर में टॉप 3 में है, फिर शान मसूद है, इनको हम कहाँ वनडे में देखते हैं, लॉन्गर वर्जन में देखते हैं। सिर्फ जो है ना वैसे पिक कर लेना प्लेयर्स को, थोड़ा सा प्लान जरूर करना कि कहाँ हम अगले वर्ल्ड कप T20 में कौन से प्लेयर हमारे साथ हो सकते हैं, हमारी टीम को बेहतर कर सकते हैं। ये मुझे लगता है नसीम शाह भी अगर वनडे पे इस टाइम पे ज्यादा फोकस करते, ही इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, जो भी है सारा कुछ है, बट वर्कलोड उस पे भी आता है ऑब्वियसली। फ्रेश होके वनडे में जाता है, यहाँ पे अगर वो है, यहाँ पे आप बिल्कुल आपके जो एहसानुल्लाह है, जमान है, या वो बॉलर जो अभी दूसरे फॉर्मेट नहीं खेल सकते, आपने जब टीम ऐसी पिक के तो आप पिक कर लेते हो और भी। तो मतलब कि इस तरह की चीजें जो है ये मेरे ख्याल में अच्छी चीजें हैं, जो भी आपने टीम एक चांसेस दिए परफॉर्मेंस को, बट उसके पीछे जो भी आप टीम पिक कर रहे हैं, प्लेयर पिक कर रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म जो है वो प्लान जरूर होना चाहिए कि हमारे 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप जब भी आना है, ये लोग कहाँ। एब्सोल्युटली। अपने बाकी पैनलिस्ट से भी टीम के हवाले से हम फीडबैक लेंगे कि वो क्या समझते हैं इस टीम के हवाले से, किस होना चाहिए था और किसके ना होने पे वो डिसअपॉइंटेड है। चलें जी, अभी लेकिन हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी ब्रेक से पहले, जो 14 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया गया है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो सीरीज अभी खेली जाएगी शारजा में, 3 T20s खेले जाएंगे, उसके हवाले से हम एक्सपर्ट्स की राय जान रहे थे कि उनको क्या लगता है कौन प्लेयर मिस आउट हो गया इस स्क्वाड में, या कौन प्लेयर जो है वो नहीं होना चाहिए था स्क्वाड में। सो मूविंग ऑन टू यू इमाम, अगर मैं आपसे पूछूं एनी प्लेयर दैट यू सी कि नहीं जी, क्योंकि हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि नॉट जस्ट PSL की भी परफॉर्मेंस है, बट इसमें वो परफॉर्मेंस भी हैं जो कि डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अ गुड स्क्वाड फॉर यू। जी ठीक है, बिल्कुल बेहतर है। और जैसे कि सिटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसको देखते हुए कि अगर जितने भी हमारे T20 के सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे बात हो गई है और उनको एक कॉन्फिडेंस में लिया गया है, तो उसके बाद कोई हर्ज नहीं है कि सारे यंगस्टर्स को जो है आपने मौका दिया, और यही ठीक है। और देखें आप बाकी टीम्स भी दुनिया की ऐसे करती हैं कि अगर आप देखें वो वनडे और टेस्ट को इतनी ज़्यादा छेड़ती नहीं है, मगर T20 में वो हमेशा फ्लोट करती रहती हैं और यंगस्टर्स को वो नए नए मौके देते रहते हैं। जितनी भी आप बड़ी टीम्स देख लें वो T20 में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लेकिन एक ये बात ज़रूर है कि मिसबा वही बारी बात से मैं बिल्कुल करूँगा कि आपका एक बस प्लान, कि अगर आपने जो भी करना है, आपने कोई भी चीज़ प्लान से करनी है कि आप आगे क्या देख रहे हैं। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप के कुछ प्लेयर्स देख रहे हैं तो आप उसकी फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। कि थोड़ा सा यह है कि मुझे अब्दुल्ला शफीक का ये है कि हाँ बहुत अच्छा खेल रहा है PSL, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बहुत कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल दी है, एक या दो इनिंग्स ऐसी खेली हैं। तो आप ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी इसको और टाइम देना चाहिए था। मगर दूसरी बात यह कि तैयब ताहिर की 2 साल से डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंस, T20 की, वनडे की और 4डे की, सबकी बहुत अच्छी है। तो ये एक थोड़ी सी बात मुझे लग रही है। लेकिन बाकी ओवरऑल ये है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, एक होता है कि यार यंगस्टर्स को चांस देना, और ऐसी सीरीज में होता है कि हमें होता है थोड़ा सा कि यार हम हारने की वजह से अपने सारे प्लेयर्स को खिलाते हैं, ताकि जो है हम हारेंगे तो यार फिर वो मीडिया बोलेगा। तो इससे मुझे ये खुशी है कि यार एक जो भी थी एक अच्छा किया, एक अच्छा स्टेप लिया है कि सारे यंगस्टर्स जिसने भी रिसेंटली परफॉर्मेंस किया है उनके पास अच्छा मौका है। जितने भी सारे हैं जाके खेलेंगे, अच्छी टीम के अगेंस्ट है। मैं अफगानिस्तान को लाइट टीम नहीं कहूँगा, खासतौर पे शारजा में खेल रहे हैं, तो अच्छी टफ टाइम होगा। तो जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा तो उसके लिए ये है कि आगे के रास्ते खुलेंगे और उनके लिए वो अपना जो एक नाम है वो इससे आगे बढ़ेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि मैं तो इस टीम से ओवरऑल खुश हूँ। लाला, अब ये जो नए लड़के यहाँ टीम में रख लिए गए हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स नज़र आ रहे हैं। साइम है, अब्दुल्ला है, जैसे अभी इमाम ने जिक्र किया, फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, इसके अलावा एहसानुल्लाह है, तैयब एंड ज़मान। अब लाला ये अगर परफॉर्म कर जाते हैं, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस दे दी इन लोगों ने, और इसमें इंडिविजुअल 2-2 मैचेस में सब चल जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? आई मीन फिर तो बात आनी है ना कि इन आपके सीनियर्स वापस भी तो आएंगे। और हमने ये देख लिया कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा पाकिस्तान में जो एक इशू होता है वो ये होता है कि हम ज़रा अपनी जगह देने से थोड़ा सा कतराते हैं, रेस्ट के बहाने भी बाहर होते हैं, तो फिर टीम में वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो आप इन तब्दीलियों को कैसे देखते हैं? अगर ये लड़के परफॉर्म कर जाएंगे तो फिर इनका क्या करना है? कोई रिजर्व टीम, बिकॉज ए टीम पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, ज़्यादा मैचेस हम करते नहीं हैं, क्या कहेंगे लाला आप इस हवाले से? देखिए, हम भाई सीरीज खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो मैग्रा को रेस्ट करा दिया था, तो पॉन्टिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इसको रेस्ट करा रहे हैं, इसकी जगह नए प्लेयर को खिला रहे हैं। वो अगर 5 भी आउट कर जाएगा ना तो खेलेगा अगला मैच पॉन्टिंग मैग्रा ही खेलेगा। हाँ ठीक है ना। तो देखें, बात यह है कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह तो अभी फिलहाल कोई ले नहीं सकता, चाहे जो भी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले। हाँ, प्लेयर आपको मिल जाता है कि अगर ये नहीं हुआ या परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारे पास बैकअप तैयार है। मिसबा ने जिस तरीके से बात को लेके चला, वो उसने क्लियर कर दिया। मिसबा ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी कि प्लेयर्स सिलेक्शन कमेटी के पास 1 साल 2 साल वर्ल्ड कप तक का पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन लड़का डिजर्व करता है आगे के लिए, या कौन टेस्ट या वनडेज के लिए है, ठीक है ना। अभी मैं समझता हूँ कि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिस पे बात की जा सकती है। इसने बहुत अच्छी बात की इमाम ने कि असद शफीक के अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बात की कि अब्दुल्ला शफीक को देखें, अब थोड़ा सा प्लेयर को लिमिटेड करना पड़ेगा। वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, टेस्ट का वनडे में उसको आप खिलाएं, बहुत अच्छा टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, बॉल छोड़ना आता है, ड्राइव खेलनी आती है, हर किस्म की, मतलब टेक्निकली साउंड प्लेयर। तो उसको T20 के अंदर लेके आना, और जिस तरह इमाम ने भी कहा कि हमने ठीक है 1-2 इनिंगें बहुत ही अच्छी खेली हैं उसने, लेकिन आप उसको कुछ प्लेयर्स को हमें लिमिटेड रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उसामा मीर को होना चाहिए था 15 लड़कों में नवाज की जगह। नवाज को आप रिजर्व में कर देते, अगर जरूरत पड़ती तो नवाज को ले आते, लेकिन उसामा मीर को टीम में होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल स्कोर ठीक है, अच्छा इन्होंने मैं थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने अच्छी कोशिश की, बहादुरी का मुजाहरा किया। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ ब्रेव कॉल। वैसे इट इज डेफिनेटली अ ब्रेव कॉल, मतलब बहुत ही जितना हम देखते हैं कि नहीं जी, आप कोई एक थोड़ी सी चीज अभी इन करंट प्लेयर्स के बारे में बोल दें तो पूरी एक फौज आपके पीछे पड़ जाती है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पीसीबी के ऊपर भी आता है, बट नहीं वो इम्पैक्ट लिया गया, विच इज अ वेरी गुड साइड। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज तो ये दिख रही है कि हम अब बेंच स्ट्रेंथ के हवाले से सोच रहे हैं, बिकॉज आज सेठी साहब ने भी यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो सीरीज थी नहीं हमारी एफटीपी में, ये तो सीरीज इसलिए आ गई बिकॉज हमारे जो अफगानिस्तान बोर्ड से रिलेशनशिप है, ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया था टूर, उनके पास भी एक विंडो खाली थी, उन्होंने ऑफर की खेलने के लिए, और इस वजह से ये एक सीरीज 3 मैचेस की आ गई। सो व्हाई नॉट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट और अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे काम करें। सो ये तो एक बहुत अच्छा हमें एक ऑप्शन मिल गया है कि जिस तरह इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हमें दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़रा भी कम बेंच दिखती है, मगर यस इंग्लैंड के पास भरपूर बेंच मौजूद है। सो वो बेंच, हम भी उस बेंच स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ से देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। जिस तरह सेठी साहब का ये फैसला है तो हमें उनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर भी कुछ प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा जल्दी हो गया। ये कमी आ जाती है पाकिस्तान ए की। अगर इनको पहले वही, जैसे हम हमारे इस शो में जितनी हमने बात की, मिसबा भाई ने भी, शाहिद भाई ने भी, कि अगर एहसानुल्लाह भी बात हुई, साइम पे भी बात हुई कि इतनी जल्दी इनको फ़ौरन पाकिस्तान खिला के इन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इनको पहले पाकिस्तान ए में एक खिलाएं, थोड़ा सा वो प्रेशर हैंडल करें, देन इनको आगे जो मेन टीम है इनको वो प्रेशर हैंडल करें। लेकिन अच्छी चीज़ है, सेठी साहब ने ये एक कह लें कि स्टेप लिया है, और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी हमें नज़र आएगी। लेकिन एक और मेरा ये है कि अगर इतनों को चांस दिया है, और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही है, तो वाई नॉट इमाम। ये बात नहीं है कि इमाम अगर इधर है या इसलिए बात हो रही है, लेकिन अगर ये भी कह सकते हैं लोग कि जी वो ओडीआई में उसकी अच्छी एवरेज है, लेकिन अगर आप उसको T20 में चांस देंगे, वो इतने T20s खेला नहीं, आप ये भी कह सकते हैं, तो इसको भी अगर चांस देते तो इतनों को चांस दिया तो वाई नॉट इमाम। मेरा एक ये पॉइंट। बट इरम, जिस वक्त इमाम ने बात की ना अब्दुल्ला शफीक के लिए, मैं उस वक्त ये बात इमाम से खुद पूछना चाह रही थी, मगर अच्छा है कि आपने यू जस्ट ब्रॉट इट अप, क्योंकि नाउ इज द टाइम दैट वी नीड टू बाइफरकेट। हाँ ठीक है, किसी प्लेयर को टैग नहीं करना चाहिए कि ये इस फॉर्मेट का है या इस फॉर्मेट का है, मगर जब आपके पास एक साथ इतना टैलेंट आ रहा होता है ना, मतलब हमारे साथ मिसबा मौजूद है इस वक्त, एंड मिसबा, और हम सबको ये बात पता है कि मिसबा का डेब्यू लेट हुआ बिकॉज हमारे पास मुसलसल उस स्पॉट पे मोहम्मद यूसुफ, इंजी भाई, ये लोग इस स्पॉट पे थे बहुत अरसे से।
सो मिसबा शायद जल्दी डेब्यू कर सकते थे, बट मिसबा का डेब्यू डिले हुआ इस वजह से। एक लड़के की पीक निकल जाती है अगर आप जो है इस तरह बाइफरकेट नहीं करेंगे कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट। मुझे नहीं पता मिसबा, अगर आप इस पे कुछ ऐड इन करना चाहेंगे। ये बिल्कुल बात ठीक है। ये सिर्फ लड़के की बात नहीं है, ये ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ योर डिफरेंट फॉर्मेट जो टीम्स हैं उनकी भी बात। अगर आप बिल्कुल विदाउट एनी गैप्स खेलेंगे 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी इससे मुतासर होगी, आपकी अपनी फिटनेस भी मुतासर होगी। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट। इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने है कि वो एक पूल बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें फ्रेश भी रहते हैं उनके प्लेयर्स, और उनको पता होता है कि मैंने T20 खेलनी है तो मैंने उस अपने जो T20 स्किल्स हैं उस हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा उनको आगे लेके जाना है। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने एक ही सीरीज में T20 भी खेलना है, मैंने वनडे भी खेलना है, मैंने टेस्ट भी खेलना है, तो देन आप थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड करेंगे। तो 1 या 2 फॉर्मेट्स में जब कोई भी प्लेयर खेलता है तो वो फिर उसको मैक्सिमाइज करेगा पोटेंशियल को अपने को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान टीम में अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं सारी, तो आप सैम अयूब को हमने पिक किया, मोहम्मद हारिस को पिक किया, अब्दुल्ला शफीक को पिक किया, तो मतलब यंगस्टर्स को या एहसानुल्लाह इनको पिक करने का मकसद फॉर द 3 ODIs 3 T20s है मेरे ख्याल में वहाँ पे। जी जी। तो मकसद हमारा ये है कि ये खेलें, ये सारे मैच खेलें, तभी तो उसका फायदा है। देन हु विल प्ले एट नंबर 3? शान मसूद कहाँ खेलेंगे, तैयब ताहिर कहाँ खेलेंगे, इसी तरह जो आपके स्पिनर्स हैं बाकी भी। तो वो थोड़ा सा फिर वही है कि आपके लिए मुश्किल हो जाती है वहाँ जाके कि अच्छा सीनियर को बिठाएं तो देन इट्स नॉट फाइन। वो कुछ समझ नहीं आती बात, उसको खिलाएं तो फिर आपके जो जूनियर 3 मैचों के लिए जा रहे हैं उनको अगर उसका भी एक्सपोजर नहीं मिलना तो फिर तो उसका फायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आप इसको किस तरीके से प्लान करते हैं। और फिर आपको पता होना चाहिए यार, तीनों मैचों की आपकी 11 आपको पता होनी चाहिए जब यहाँ से आपने टीम बनाई कि ये 11 होंगे, ऐसे हम खेलेंगे, ये मैच ये प्लेयर हमारे खेलेंगे और हम इसको आगे फ्यूचर में इस तरीके से लेके चलें। इसमें लाला एक और भी पॉइंट आता है और वो ये आता है कि अगर ये हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ ना हो रहा होता, यही सीरीज़ अगर न्यूजीलैंड के साथ हो रही होती या किसी टॉप टीम के साथ हो रही होती, तो फिर भी क्या यही अग्रेसिव एटीट्यूड रखता सिलेक्शन कमेटी ने? इस सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक एंड डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग जोर का जोड़। या वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ में आदिल और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मुख्तसर सीरीज अफगानिस्तान के साथ T20 आने वाली है। मेरे ख्याल से इतनी तो सीरीज लंबी नहीं है, इतनी इस पे जो है वो बातें और तस्वीरें किए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि जनरली पाकिस्तान में सिलेक्शन के हवाले से हमारी सिलेक्शन कमेटी से ट्राई टू प्ले सेफ, यानी ज़्यादा जो है ना वो मीडिया को हेड्स ऑन नहीं करते, सबको खुश रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेव कॉल ली है जो हम लाला से बात करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ही मैं पूछा था लाला, ब्रेव कॉल इसलिए लिए कि अफगानिस्तान से हम खेल रहे हैं, यही अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड होती तो क्या हम, जाहिर है मुश्किल ये है कि हम ये कॉल लेते, बिकॉज अभी तो टीम के कोच का भी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको पता है मोहम्मद यूसुफ एक उनको वक्ती तौर से ये जिम्मेदारी जो है दे दी गई है। तो क्या कहेंगे लाला, ये अफगानिस्तान की वजह से ये बहादुरी दिखाई जा रही है? देखिए आदिल, ये तो हारून भाई जो क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि उन ज़ाहिर बात है वो अगर बने तो उनके जहन में दिलो दिमाग में कोई ना कोई प्लान्स तो लाजमी होंगे इस सीरीज के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्लान्स ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बड़ी टीम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या किसी बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो और आप इतनी ज्यादा चेंजेस के साथ चले जाओ, मेरा नहीं ख्याल कि आप जाते, रैंकिंग का भी मसला होता, एंड देन आपको स्पॉन्सरशिप भी जो आपको मिलती है वो भी जारी बात है, बड़े नाम चाहते हैं कि बड़े नाम खेलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा अगर बड़ी टीम के खिलाफ खेलते तो आप इतनी ज्यादा चेंजेस मेरा नहीं ख्याल की होती। बिल्कुल, क्योंकि हमने 5 T20s न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, क्या उसमें ये अप्रोच हमें दिखेगी सिलेक्शन कमेटी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो देखना पड़ेगा। बिकॉज आज जिस तरह हारून रशीद साहब ने बात की, बड़ी क्लैरिटी में उन्होंने ये बात की कि नहीं जी ये साल ODI का है, ODI वर्ल्ड कप का है,
हमारे मेन लड़कों का फोकस जो है वो ODI वर्ल्ड कप होना चाहिए, क्योंकि अगले साल हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ये 3 T20 अफगानिस्तान से खेल के हम कहीं कुछ हासिल नहीं करे ना, दिस नो जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स होते हैं टेस्ट के लिए, तो वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन है ट्राई करने का। बट बिफोर वी स्पीक एनी फर्दर, कोई और डिस्कशन आगे बढ़ाएं, वक्त हमारे पास फिर से एक ब्रेक का हो गया है, सब जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ में आदिल और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। बहुत तफसील से हमने बात कर ली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से और सबके पर्सपेक्टिव जो है वो भी हमने ले लिया। सवेरा, आप टॉपिक जरा चेंज करते हैं। ज्यादातर सब सैटिस्फाइड है। एक टूर्नामेंट हो रहा है PSL के नाम से, पता होगा शायद आपको। बिल्कुल चल रहा है, अभी लीग मैचेस खत्म हुए हैं। बिल्कुल, एक दिन मैच नहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये 2 दिन का जो है ना वो ब्रेक आया और वाकई ऑनेस्टली मजाक अपनी जगह, लेकिन जब एक पूरा टूर्नामेंट महीना चले, एक शदीद विड्रॉल की सी कैफियत होती है ना, जिस दिन मैच ना हो, कल और परसों, आज और कल मैच नहीं है, फिर उसके बाद वी आर इनटू द प्लेऑफ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम 20 तारीख को क्या फील कर रहे होंगे। बहुत भाई, मतलब कुछ होगा ही नहीं देखने के लिए टीवी पे। वैसे एक चीज है, कराची के इनके सपोर्टर बहुत खुश हैं, अब टेंशन खत्म हो गई। यस, जितनी हर दफा स्ट्रेस वो, लेकिन आखिरी लम्हात में भी तो खुश कर गए। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ, वो जो हरा कर गए। अच्छा, ये देखें, ये मैच तो खैर बन गए क्वालिफायर, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये मैच 15 तारीख को होने वाला है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। जाहिर है ये वो 2 टॉप टीमें हैं, इनमें से जो टीम जीतेगी सीधा फाइनल में पहुंचेगी और जो हारने वाली टीम होगी वो खेलेगी विद द विनर्स ऑफ जो अगला मैच है, व्हिच इज पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये मैच 16 तारीख को खेला जाएगा शाम को 7 बजे। याद है कि सारे मैचेस अब गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है बिकॉज पानी नहीं मिल रहा मुझे। मैंने कहा बोलना तो था, रिकॉर्ड तो करूँ ना अपने, किसी ना किसी तरह रिकॉर्ड करवाया अपना एहतजाज। बट यस, इन मैचेस के हवाले से अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, सो वील टॉक अबाउट दोज मैचेस। बट कल ये क्या हुआ और कल जो है मतलब क्या हो जाता है कराची किंग्स को जब वो लाहौर कलंदर्स के आमने सामने आते हैं और सब ने आपकी तरफ से इरम शुरू करती हूँ, लाहौर चुनी थी आपने, बट यस जो जिस तरह का मुकाबला रहा, कराची किंग्स जब लाहौर के सामने आती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जब कराची के सामने आती है, तो ये क्या माइंडसेट है टीम्स का कि वो अपने आप को खुद सुपीरियर फील करने लगते हैं और वो माइंडसेट के थ्रू ही जीत जाता है? जी, जिस तरह कल का मैच हुआ है वो तो तकरीबन हम लोगों को 100% पता ही था। जैसे मैंने कल भी कहा था कि कराची जो है वो लाहौर के साथ एक डिफरेंट ही टीम नज़र आता है कि जैसे वो लाहौर से ही खेलने आया। और मैंने पहले भी शो में कहा था कि कराची को समझना चाहिए कि वो हर मैच ही लाहौर से खेल रहे हैं, तो वो अच्छा ही खेलते हैं। दूसरी बात ये कि कल अगर आप देखें तो कल लाहौर की जो टीम थी एक दूसरी नज़र में कि बहुत ईजी लग रहे थे। शाहीन भी नहीं खेला, उन्होंने 1-2 प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया और कह लें कि बिल्कुल इजी माहौल था। कल फील्डिंग में भी उस तरह से मुझे बिल्कुल प्लेयर्स एनर्जी लगाते नहीं नज़र आए। जहाँ पे कहीं बाउंड्रीज रोक सकते थे वहाँ पे भी उस तरह से डाइव्स नहीं मुझे नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि लाहौर को तो पता ही है कि यार अब हमने अगला क्वालिफायर खेलना है और कराची को पता है कि जी अब हमने नेक्स्ट ईयर का वेट करना है। तो बिल्कुल एक चिल माहौल लग रहा था मुझे लाहौर की तरफ से। हाँ, कराची ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन कराची ने भी कुछ किया है कि लाइक हैदर को भी ओपन कर दिया। ये है कि अखलाक की बैटिंग मैंने देखी है, वो बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने किया, लेकिन वही बात कराची के लिए काफ़ी देर हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कराची को जो है वो गुड लक है, लेकिन मुझे लगता है कि कराची को थोड़ा सा अपना सिस्टम जो है वो बदलना पड़ेगा। लाइक जिस तरह मुझे लगता है कि PSL के स्टार्ट होने से 1-2-3 महीने पहले से अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करते तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये सालों की मेहनत है। जैसे लाहौर कलंदर को आप देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें, मुल्तान सुल्तान को देख लें, ये सालों की मेहनत है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम के लिए कराची को थोड़ा सा बैठ के मिल के जो है वो सोचना। बिल्कुल इरम, अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट में ना आ गई तो हमने कल के अपने प्रोग्राम का जो प्लान किया है वो हम यही करेंगे। कम से कम ये तो जो 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, कराची एंड कोयटा, ज़रा इनकी परफॉर्मेंस और बाकी फ्रेंचाइज की ज़रा परफॉर्मेंस का भी एक रिव्यू जो है वो ज़रूर करेंगे, बिकॉज कराची हैज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो इमाम। और फिर चलें, मैं आई थिंक कल के पॉइंट्स पे हम बात नहीं करते, लेकिन कल भी देख के यही लग रहा था कराची का कि परहैप्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो शायद ये समझ ही नहीं पाए कि व्हाट इज़ देयर बेस्ट 11, उनका परफेक्ट स्क्वाड जो है वो है क्या। आपको भी ऐसे ही लगता है इमाम? दिल भाई देखें, जब बहुत छोटा सा टूर्नामेंट होता है ना, होते तो 10 मैचेस हैं, लेकिन T20 में
बहुत जल्दी गेम से आप ऊपर भी निकल सकते हैं और 2 मैचों से आप बहुत नीचे भी जा सकते हैं। तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत पहले पता होना चाहिए कि यार आपकी प्लेइंग 11 क्या है। और उससे उस प्लेइंग 11 जब मैं कहता हूं तो उसका मकसद ये है, आपके 5 से 6 कोर के प्लेयर्स होते हैं ना, आपके इर्द गिर्द उसी की टीम बनती है। और वो 5 से 6 जो प्लेयर होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप उनका कितना ट्रस्ट है आप पे और आप उनको कितनी बैकिंग देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने 5 से 6, क्योंकि 10 मैच होते हैं, मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इतना ज़्यादा इस 10 मैचों में अगर मैं किसी को चांस दूंगा ना, तो मैं प्रॉपर पूरा चांस दूंगा कि मैं इतने एक्सपेरिमेंट करने का इतने हक में नहीं हूँ इस तरह के टूर्नामेंट्स में। मैं पहले कोशिश करूंगा अपनी मर्जी की टीम अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पूरा उसको जो है चांस दूं, ताकि जो है उसको भी पता हो और मुझे भी पता हो कि यार मेरी जो पहली प्लानिंग थी ना, मेरा पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जब स्टार्ट होने लगा है। अब अगर ये अंदर चले गए हैं तो नाउ इट्स योर गेम और मुझे बस बैकिंग करनी है। और इनके फेलियर्स को 2-3 मैच से परफॉर्मेंस ना होना कोई एक ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये एक है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जाता है कि यार 2 मैच में नहीं है, वो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन 2 मैच कुछ होते नहीं है। फिर उनका इमर्जिंग प्लेयर से उनको समझ नहीं आया कि हम क्या करें। मिसबा भाई वाली बात करें कि उन्होंने कासिम अकरम लिया इमर्जिंग में, इरफान ने दिया, लेकिन दोनों ऐसी जगह पे थे कि वो दोनों नहीं थे। क्योंकि कासिम अकरम अगर ऊपर खेलता है, टॉप 3 के नंबर्स थे, तो उनके टॉप 3 में जगह नहीं थी, वो बीच में फिर चौथे पे खेला, वहां शोब भाई भी खेल रहे थे। उसके बाद इरफान नियाजी को वो सही से यूटिलाइज नहीं कर सके, ना उससे बॉल कराया, और जहां उसकी बारी आती थी वहां पे वो इतना कर नहीं सका। तो इस वजह से भी कराची को समझ नहीं आई। और मेरे ख्याल से कराची के लिए 2 साल हो गए, एक लेसन है अब उसको उनको मेरे ख्याल से वो अगर आप जब बैठेंगे तो उनको ये समझ जरूर रखें, अगर आपने पीएसएल का चैंपियन बनना है ना, तो उसके लिए एक प्रोसेस जानता है जो कि लाहौर कर रही है। और लाहौर की 5 से 6 साल की मेहनत अगर आप देखें, वो इसलिए ही रंग लाई कि हम देख तो रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें 5 साल जब वो गंदा खेलते थे उनका कोर नहीं चेंज हुआ, उनका फ़खार शाहीन वही रहे थे, ये 4-5 प्लेयर उनके वहीं थे, इन्होंने इन्हीं को सपोर्ट किया। और मुझे याद है कि फखर का 1-2 सीजन बीच में बहुत गंदे गए थे और उससे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया, क्योंकि टूर्नामेंट्स इस तरह जीतते हैं। रोक रही हूं बिकॉज़ हम कल पूरी ये डिस्कशन करेंगे कि एक फ्रेंचाइज बनाने का कोर क्या होना चाहिए, एक फ्रेंचाइज बनाने का क्या एक प्रॉपर फॉर्मूला है, कि क्या आपको 11 पहले सोचनी चाहिए एंड देन जो उसमें कमी पेशियां हैं उसको पैच वर्क करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मुशी भाई भी हमारे साथ कल मौजूद होंगे तो मुशी भाई से भी पूछेंगे। अभी भी मुशी भाई ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। सो अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड आपकी प्रेडिक्शन अकेली सिर्फ जो है वो रंग लाई कल, क्योंकि कराची किंग्स जब जो है लाहौर कलंदर्स के सामने आता है तो एक डिफरेंट सी टीम दिखती है। हाँ नहीं, कल प्रेशर ऑफ था ना कराची किंग्स के ऊपर, प्रेशर ऑफ था, शाहीन नहीं खेला, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था लाहौर, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई चीज वो नहीं होता, स्केयर ऑफ फेलियर काइंड ऑफ थिंग नहीं होती ना, तो फिर आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को जाके। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन कराची के आप देखें जितने भी उन्होंने लड़के खिलाए वो बड़ा एक्सप्रेस किया, उन्होंने अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इमाम की मैं बात सुन रहा था, बिल्कुल इमाम बिल्कुल सही बात कर रहा था कि लड़कों के अंदर जब हम 2-3 मैच लगातार हारे ना, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना कोचेस की या मैनेजमेंट की, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है प्लेयर्स के आने वाले मैचों के ऊपर। आप लगातार 3 मैच हारते हैं ना, तो आप डाउट क्रिएट आना शुरू हो जाता है कि यार उसको निकाल दो, वो अच्छा नहीं कर रहा। यही लड़के फिर आपको जिताते हैं, यही हराते हैं। मगर जो आपका बिलीव होता है ना एज ए कोच, वो बिलीव फिर देखते हैं लड़के मीटिंग में कौन सी बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। ये चीजें जो होती है ना, फिर वो प्लेयरों को तगड़ा करती हैं। यार हमारे कोचेज या हमारी मैनेजमेंट हमको हमारे ऊपर स्टिल बिलीव कर रही है, तो वी हैव टू बैक आवर टैलेंट और व्हाटएवर द स्किल वी हैव, सो वी हैव टू बिलीव दैट। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। और ये छोटी नहीं होती, बेसिकली ये एक पाथवे होता है, जीतने का सिलसिला होता है। कहते हैं ना, जीत एक आर्ट है, स्कोर करना एक आर्ट है, विकेट लेना एक आर्ट है। ये सीखनी पड़ती है, बाकी तो फैसले अल्लाह करता है। बस एज लॉन्ग एज योर प्रोसेस इज राइट, आई थिंक यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट आउटकम। नहीं, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल कराची इतनी रिलैक्स लग रही थी कि बेन कटिंग्स ने कल रन कर लिया। आप देखें क्या जबरदस्त इनिंग खेल गया वो। मैं तो मैच से पहले, इनिंग होने से पहले कुछ उनके बारे में लिख दिया था। उनकी बेगम साहबा ने आके मुझे ट्विटर पे जवाब दिया। भाई मैं काफी देर ट्विटर पे नहीं गया उसके बाद में। मैंने कहा भाई लोग एरन को ही आके डिफेंड करेंगे, मुझे कौन डिफेंड करेगा आके। हमारा एक गोरा था, मैं समरसेट में खेला करता था, तो समरसेट में ना वो गोरा में कहता है, इफ यू वांट टू फिगर आउट कि कौन सा बंदा तेरे साथ नाराज है टीम में, तो यू कैन फिगर आउट। मैंने कहा कैसे?
कहता है यू कैन फिगर आउट सो इजीली। मैंने कहा कैसे, बताओ तो सही। कहता है जस्ट मीट हिज वाइफ और उसकी वाइफ से बात कर लो। अगर उसकी वाइफ अच्छे तरीके से आपसे मिलती है तो इसका मतलब वो ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है वो तुमसे नाराज है पर तुम्हें बता नहीं रहा। नहीं, एरन से मैं अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस देखा, ये तो एक्सपीरियंस लो। नहीं चले, ये देखा ये मतलब देखिए माशाल्लाह बिल्कुल। अभी स्क्रीन पे जब मुशी भाई आ रहे थे सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर हुआ हुआ है और माशाल्लाह नूरानी शक्ल में, तो ऐसा लग रहा था कोई दीन पे कोई मुशी भाई कोई हमें नहीं, मगर मैं वाकई ये मैं जो है कॉम्प्लीमेंट करने वाली थी। क्या लाइटिंग है मुशी भाई आपके कमरे की, ऐसी लाइटिंग तो मुझे लग रहा है हमारे स्टूडियो में नहीं है जिस तरह आपकी जो है भरपूर जबरदस्त लाइटिंग हुई हुई है स्टूडियो पे। क्या बात है, ये लाइटें नहीं है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं देते? ये हम जैसे गुनाहगारों के ऊपर अल्लाह का फजल है। मैंने यही बोला था, मैं तो यही बोल रहा था, मैंने कहा नूर आया हुआ है माशाल्लाह चेहरे के ऊपर। आप देखिए आपकी और मेरी दाढ़ी भी एक ही तरह की दिख नहीं रहे मुशी भाई, मगर हम बता रहे हैं कि नूर आया हुआ है माशाल्लाह। बड़े नूरानी चेहरे हैं भाई, मुशी भाई बड़े नूरानी इंसान है माशाल्लाह। मैं सोच रहा हूं मुशी भाई खुश हो गए, मुशी भाई खुश हो गए ना आप इस बात पे? बहुत खुश हुआ। मैंने कहा शायद आपकी आवाज सुन के दिल को तसल्ली पहुंची, सुकून पहुंचा। योर हार्ट इज गार्डन हाँ। वैसे अब हम एक हफ्ता रह गया, 6 दिन रह गए इस ट्रांसमिशन खत्म होने में, बल्कि नेक्स्ट मंडे विल बी आवर फिनाले, फाइनल शो, जो हम फाइनल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और वो चक नॉरिस वाली बात अभी तक उधार है लाला। वैसे बहुत सारी बातें उधार है, वो हम भूले नहीं है, वो हम भूलने नहीं देंगे आपको। अदील नहीं, वो मुशी भाई वाला वाकया सुनाऊंगा मैं, ब्राउन स्किन वाला। मुशी भाई का करेक्शन बंद होने लगा अभी। नहीं करेक्शन मानने लगा, मैं अदील को कुछ कहने लगा। अदील साहब आप बहुत अच्छे एंकर हैं, क्रिकेट की जब आप बात करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, जब आप इधर उधर की बातें करते हैं तो आपका मोमेंटम अच्छा नहीं रहता। मैं बड़ों की बात को बहुत खंदा पेशानी से कबूल करता हूँ। अब मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। हम बल्कि ऐसा करते हैं सवेरा, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, बट इधर इधर की बातें जरूर करेंगे, मेरे ख्याल से करना बड़ा जरूरी बनता है। जी प्लीज। तो पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, हमारी लीग, और बहुत ज़्यादा जो है उसको किया जाता है, उसको हम सब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, हमारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं। बट जब कुछ चीज़ें उसमें ऐसी आ जाती हैं जो लगता है ऐसा है कि डेविएट हो रही हैं कई, या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज़, अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज पॉलिसीज़ उसके अगेंस्ट जाती हैं, तो एक अजीब सा एक धचका लगता है कि कैसे ये चीज़ यहाँ हो रही है इस प्लेटफॉर्म। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दिस लीग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ये हमारी वेरी सक्सेसफुल रिसेंट टाइम में पाकिस्तानी ब्रांड आई है। लेकिन इस साल जो लोगों ने एक चीज़ नोट की पाकिस्तान सुपर लीग में, वो कुछ नई ब्रांड्स नेम का धावा था, और कुछ नई ब्रांड्स नेम थी जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे। जनरली लोगों को पता नहीं था, उन्होंने सुना नहीं था। थोड़ा बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन स्पेलिंग को चेंज करके इस तरह बताया जा रहा था कि ये कोई और बिजनेस है, कोई न्यूज़ वेबसाइट है, कोई क्रिकेटिंग गुड्स भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। टीमों की अपनी जो फ्रंट, जो मेन स्पॉन्सर हैं, वो उनके जो है वो आपको लोगोज नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग जाके सर्च भी कर रहे हैं इंटरनेट पर, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियां आखिर हैं क्या। ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं खिलाड़ियों का, यानी out of the 6 franchise, I think 4 have got these on their shirt. These are actually जो कंपनियां हैं, इनका जो कोर बिजनेस है वो बैटिंग है, यानी जुआ खेलना है ना। वेस्ट में ये लीगल है, स्पोर्ट्स में बैटिंग। जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, उन्हें ये बात पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमों को स्पॉन्सर ये बैटिंग वेबसाइट्स करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये गैर कानूनी है, पाकिस्तान में ये जुर्म है। इसके अलावा जो एक और चीज़ देखने में आई है, वो ये देखने में आई है कि पाकिस्तान के कवानीन के बरखिलाफ क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी मार्केटिंग भी इस पाकिस्तान सुपर लीग में की जा रही है। काफ़ी सारे लोग ज़ाहिर है इस हवाले से बेचैनी का इजहार कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही थी। लेकिन बिलाखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन रेगुलेटर है, मॉनेटरी रेगुलेटर, वो एक्शन में आया है। 8 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिख के उनको ये बताया है कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। वेल, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक वन कुड से कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काफ़ी पहले एक्शन में इसमें आ सकता था। दे वेटेड एंड दे वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन वी नो कि एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट है एंड ऑल। बट सवेरा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती हैं दैट दीज कंपनीज हैव पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करने के लिए फॉर समथिंग विच इज नॉट जस्ट अनएथिकल, इट इज इलीगल। कल को कोई अल्कोहल की कंपनी आके, कोई शराब की कंपनी आके
अपनी एक म्यूजिक के जो है वो एक सीरीज निकाल के किसी और नाम से करना शुरू कर देगी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर दे सेलिंग? दे आर सेलिंग समथिंग इलीगल। अभी लाला ने भी जो लेजेंड्स लीग हो रही थी उसमें वो कमीज पे गालबन कवर कर लिया था जिसपे एक कंपनी का नाम आ रहा था, आई डोंट रिकॉल द नेम, लेकिन ये आ रहा था इस तरह। तो मैं जरा लोटस गालबन जी, तो मैं जरा हमारे इस पैनल का जो बड़ा हमारा नॉलेजेबल पैनल है जाहिर है उनसे भी मैं ये बात करना चाहूँगा। लाला मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, आपने क्योंकि एक एग्जाम्पल खुद क्रिएट की इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रमोट ना करने का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता था कि ये क्या बिजनेस है, क्या चीज़ें, मोहतात तो रहना चाहिए था। जी लाला आप तक हमारी आवाज़ पहुँची है? हमें लाला दिख भी नहीं रहे हैं, हमें दिख भी नहीं रहे हैं, आई डोंट नो, मैं ही देख पा रहा हूँ अपने आप को। हाँ सवेरा आप भी हैं? मैं यही मौजूद हूं। चलें, आई थिंक वी विल बी कनेक्टेड प्रीटी सून। लेकिन बहरहाल एक्शन तो अब स्टेट बैंक ने एक्शन, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाय द वे 8 मार्च के इस खत का आज 13 तारीख हो गई है। आई चेक विद माई सोर्सेज एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उनका ये कहना है कि अभी तक उनके पास कोई जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। पाकिस्तान सुपर लीग अब सिर्फ 6 दिन की मेहमान रह गई है, तो मेरे ख्याल से इस PSL में तो हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। अच्छा अफरीदी, लाला की आवाज आई। लाला आपको मेरा सवाल पहुंचा आपकी? हाँ जी, आप कोई कंपनीज वगैरह के हवाले से लीगल और बैटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। लाला मैं आपको ये बता रहा था कि आपने भी अभी लेजेंड्स लीग में आप जब खेल रहे थे तो वो उस कंपनी पे आपने भी कवर कर लिया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई थिंक इसका मोहतात रहना चाहिए था, बिकॉज सबको पता है कि ये पीछे क्या बिजनेस था, क्या सिलसिला था। ऑनेस्टली स्पीकिंग लाला, मैं जो रेडियो कमेंट्री भी सुन रहा हूँ उसमें उनमें से एक कंपनी का ऐड आ रहा होता है एंड इट इज ऑब्वियस कि वो आपको क्या करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक गलती तो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लाला आपका क्या कमेंट? आई थिंक इनलीगल चीज इनलीगल है, और जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, हर इंसान के अपने उस पर डिपेंड करता है। मैं मेरे जब शर्ट पे था तो मैंने इसकी जरा डेप्थ में गया, जरा सर्च किया वेबसाइट पे जाके, तो उसके अंदर गैम्बलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगी वो चीज, और मैंने टीम ओनर्स को, फ्रेंचाइज ओनर्स को मैंने मना किया। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खेलूं तो इसको मैंने कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज पर मैं वापस चला जाता हूं पाकिस्तान। तो खैर उन्होंने बात मानी, कह रहे हैं ठीक है आप कर लें कवर। तो बस जहाँ तक मेरी बात है वो कुछ इस तरह के, बाकी जो इलीगल चीज है इलीगल है नहीं, हमारे दीन में नहीं है, हमारे कानून में नहीं है। बिल्कुल। सो मुशी भाई आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज हमें मुल्तान सुल्तान पे भी दिखती हैं वो एडवर्टाइजमेंट, क्या कोई पॉलिसी ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहले थी और अब हट गई है वो पॉलिसी जो अचानक से हमें ये कंपनीज दिख रही हैं? बिकॉज एकदम से 4 फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली ऐसी कंपनीज से। सो वाज देयर कोई पहले कोई थी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन और अब वो रिस्ट्रिक्शन हटी है, या अचानक से इन कंपनीज ने अप्रोच करना शुरू कर दिया? I don't know to be honest, I don't know कि क्या इनके प्रोसेस हैं, बट आज जैसे हम सब बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे अदील ने पूरे तरीके से डिटेल में बात की और शाहिद ने कहा कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हमारे जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं क्रिकेट खेलने, और अगर उनको पता हो अल्कोहल का या कोई ऐसी चीज है जो हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में नहीं जायज, तो हम वो लड़के हमारे बहुत कोशिश करके बुल के पैसों को परे करके वो अपने दीन को सामने रखते हैं, अल्लाह को सामने रखते हैं। तो आई थिंक ये इस लीग में भी आई एम श्योर रजवान थे जो, और जो बाकी लड़के थे, उन्होंने बड़ी, हम सब ने अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती हजरात से कंसर्न किया, एंड देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ डाउट एक्चुअली। और जब डाउटफुल कोई चीज हो जाती है तो फिर उसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि इन्होंने, मेरा ख्याल, आई थिंक पर्सनली इन्होंने कंपनीज बनाई है कोई अपनी अलहदा, जिससे कोई रिलेटेड नहीं उस कंपनी से। तो बट एंड ऑफ द डे हमें पता क्या करना चाहिए, इसका जवाब बेहतरीन तरीके से उलमा इकराम, मुफ्ती हजरात देते हैं जो क्वालिफाइड है, जो इन चीजों को समझ सकते हैं, और उनको सामने रख के हमें फैसले करवाने चाहिए। कई दफा ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बिफोर यू साइन समबडी, हमारे उलमा इकराम, मुफ्ती हजरात अगर वो फतवा देते हैं तो उसमें फिर सारे लोग मेंटली भी क्लियर हो जाएंगे, हमारी नेशन भी क्लियर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शाहिद ने की है कि हमारा मजहब ये हमें सिखाता है कि दुनिया आर्जी है, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका अगर सामने आ जाए तो फिर सबको पीछे कर देना चाहिए। तो आई थिंक अल्लाह, हम सब कमजोर है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, और पीसीबी को भी, या हम सारी जितनी भी फ्रेंचाइज है
उनको चाहिए कि उलमा इकराम को बिठा के ये फतवा दिलवाएं और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि लोगों को मेंटली क्लियर हो, मेंटली पीसफुल हो जाए वो। बिल्कुल। और मतलब ये तो मुशी भाई आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ रिलीजियस पर्सपेक्टिव के साथ साथ सोसाइटल पर्सपेक्टिव की बात करें तो मिसबाह एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह इवन रेडियो पे जिस तरह वो एड चल रहा है वो इट इज गिविंग अ वे आउट टू द यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं कि यस वो भी क्रिकेट मैचेस पे बेट कर सकते हैं, दे कैन चूज देयर प्लेयर्स, और ये जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है ये एक तरीके से उनको एक ठीक है पता है, जिसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है वो करेगा, मगर फिर भी आप एक पाथवे जरूर दिखा रहे हैं। मैं आपका जवाब जरूर लूंगी मिसबाह, एक ब्रेक पर जाएंगे हम और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। और आज जरा हम बात कर रहे थे, हमने पहले तो टीम सिलेक्शन पे बात की, लेकिन इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रोग्राम वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक लेटर, एक मरासला गया है टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसपे उन्होंने मखसूस कुछ एडवर्टिजमेंट्स के हवाले से ये बताया है कि ये पाकिस्तान के कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है, क्रिप्टो हो या फिर बैटिंग वेबसाइट्स हो। लाला का पॉइंट ऑफ व्यू हमने जान लिया था, हमने मुशी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लिया था इस हवाले से। आपकी स्क्रीन पर ये लेटर आ रहा है और काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है ये। इसमें एक मखसूस इनफैक्ट 2 कंपनियों का नाम जो है, अगर आपने लेटर के जो है वो मुंदराजात पढ़े हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें 2 कंपनियों का नाम भी उन्होंने मेंशन किया, बट देयर आर मोर कंपनीज। और बेसिकली वो कहने का मकसद यही था कि इस तरह के कोई भी अगर बिजनेस हो तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इज्तनाब करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पीसीबी इज येट टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर। लाला का पॉइंट ऑफ व्यू हमने जाना, मुशी भाई का जाना, मिसबाह आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस चीज़ के हवाले से। आई थिंक बेहतर यही होगा क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इज्तनाब करें, वो फ्रंट बिजनेस कुछ भी अपना बना के प्रेजेंट कर दें। एट द एंड ऑफ द डे वी नो, जैसे न्यूज़ वेबसाइट का नाम बताते हैं जो कि अब पीसीबी की एक मेन स्पॉन्सर हर सीरीज़ में, जस्ट गो आउट देयर एंड चेक देयर लेवल ऑफ कवरेज एंड ऑल एंड यू वुड नो कि यार कोई इतनी खास कवरेज है ही नहीं, मकसद आपको कहीं और ले जाना ही है। मिसबाह बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस हवाले से ज़रूर देखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़ाहिर है हमें हमारे लिए मना है वो मना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक किसी को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उन पे आती है कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखें और ऐसे स्पॉन्सर्स या ऐसी जो कंपनियां हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे ना हमें दीनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से जब हमें एक चीज़ हम नहीं कर सकते तो उससे ज़रूर जो है हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात अवेयरनेस की है कि आज तक अब ये सारी चीज़ें आई हैं तो पता चल रहा है हमें भी, लोगों को भी, उससे पहले शायद हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं। ट्रू। और बिल्कुल मतलब वो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आगे एक्सपोजर बढ़ता रहेगा पता चलता रहेगा। बट देन इस पूरे सिनेरियो में जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखती हूँ, या अभी पॉइंट ऑफ व्यू तो हम उनके जानने का ज़रूर हम कोशिश करेंगे जानने की, बट देन मुझे अदील एक चीज़ ये दिखती है कि दी नेशनल टीवी ऑफ पाकिस्तान, शुरुआत वहाँ से हुई। हमने शुरुआत वहाँ से देखी थी, हमने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वहाँ से देखी थी, और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे हर इंसान की वो कहते हैं ना कि झिझक खुली और ये कंपनीज हमें और पीएसएल की फ्रेंचाइज में दिखना शुरू हुई। तो स्टेट बैंक से पूछना पड़ेगा कि ये नोटिस उन्होंने उनको भी भेजा है कि नहीं भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज देखिए ये अगर नेशनल, देखिए सोशल मीडिया पे तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो आप नहीं रोक सकते। मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ, कोई भी इश्तिहार मेरे सामने आ सकता है, किसी ने बल्गारिया से प्लेस किया होगा मेरे सामने आ जाएगा, आई कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड ऑल द पार्टीज शुड बी आंसरेबल, ये इसमें उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सवेरा वो ये है कि फॉर फ्रेंचाइजीज, जो फ्रेंचाइज हैं जिनको हमने आमतौर से प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से परेशान ही देखा है और रोते धोते ही देखा है, पीसीबी के साथ दस्तो गिरेबान देखा है हमने, उनके लिए तो दिस वाज अ बेन, उनके लिए तो बून सॉरी, उनके लिए तो मजे आ गए उनके। आई मीन अगर एक फ्रेंचाइज को $7.5 मिलियन मिल रहे हैं। मैं ऐड करना चाहूंगी प्लीज
मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी इवन मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, जब मैंने देखा मुझे किसी ने बताया कि ये इस चीज़ के जो हैं लोगोज़ हैं, ये कंपनीज़ हैं, इवन इमाम को भी ये चीज़ नहीं पता था। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे 100% श्योर हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स जो इस वक्त PSL में खेल रहे हैं, मैं मोहम्मद रिजवान की मिसाल देना चाहूँगी कि मुझे लगता है उनको भी ये चीज़ नहीं पता होगी कि जिस चीज़ का उन्होंने लोगो लगाया हुआ है वो एक्चुअली किस चीज़ की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि PCB को इस पे ज़रूर देखना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल भी कह लें कि अगर ये एक दफ़ा हो गया है ना, तो ये आगे जो न्यू जनरेशन या जो भी लोग होंगे, जो न्यू प्लेयर्स आएंगे, उनके लिए चीज़ शायद आम हो जाएगी कि यार इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम ये अपनी शर्ट पे इनका लोगो लगा सकते हैं तो लाइक आगे और भी, फिर आगे से आगे आपको पता है बात चलती है। तो मुझे लगता है PCB को इस चीज़ को यहीं पे रोकना होगा, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। और अभी जैसे वुमेन IPL का आगाज हुआ तो मेजरली उस पे एक BCCI ने पूरी एक पॉलिसी निकाली और एक प्रेस रिलीज निकली कि क्रिप्टो एंड गैम्बलिंग सेक्टर्स जो हैं वो वुमेन IPL में टीम्स को स्पॉन्सर करते हुए नहा दिखे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मुशी भाई, हम तो अपने रिलीजियस एस्पेक्ट से बात कर ही रहे हैं, मगर ये मेरा ख्याल से ये क्लैरिटी ऑल टुगेदर पॉलिसी ऑफ बोर्ड बहुत जरूरी है सामने आना। ऑफ कोर्स जैसे सब हमारे साथी बात कर रहे हैं कि ओके समटाइम यू आर नाइव टू डोंट अंडरस्टैंड कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, यू आर टू मच फोकस ऑन क्रिकेट। बट आई थिंक ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वालिफाइड हमारे उलमा किराम मुफ्ती हजरात हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको आई गिव यू द फीडबैक कि काफी लड़कों ने अब फोन करके मुफ्ती हजरात को मतलब पूछा है, उनसे जाके बात की है कि जी ये सिनारियो है, क्या करना चाहिए। उसके ऊपर आई थिंक देयर इज अ प्लेंटी ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन इनसाइड। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने कहा, एक तो हमारा दीनी फरीजा है, उसके साथ साथ इखलाकन भी है ना कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारी नेशन या हमारा इस्लामिक मुल्क है, हम इस्लामिक स्टेट है हमारी, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो। और आप जो उठा के देख ले पूरी सवेरा अदील, आप पूरे कायनात के जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, अगर वो सूद का काम नहीं करते, इंटरेस्ट का काम नहीं करते, वहां पर रिसेशन आती नहीं है। आप देख लें, ये तो वो बिलीव की बात है ना कि उनको पता है कि जी इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट मीन। सो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों पे जब तक हम चलते रहेंगे, ये हमारा यकीन भी है और ईमान भी है। हम कमजोर जरूर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस जरूर कमजोर हो सकती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पब्लिकली और या हमारे मुआशरे में या हमारी जिंदगियों में हम उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते या उसको नहीं हम प्रमोट कर सकते। सो आई थिंक हमारे क्रिकेटर्स भी माशाल्लाह जितने भी, जैसे आपने अफरीदी का भी बताया है कि वो जाता है, या हम हमारा काउंटी क्रिकेट में मैं खेलता रहा हूँ, बड़ी दफा अल्कोहल का वो उनका लोगो होता था, तो दे न्यू ये मुसलमान जो लोग हैं ये ऐसा कभी नहीं किसी चीज को प्रमोट नहीं करते। हाशिम आमला को देख लें आप, वो उनके कासिल लागर उनकी बियर की कंपनी है, वो नहीं करता। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए इसको, तो इसको हमें जरूर जो हमारे पैनल के ऊपर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के मुफ्ती हजरात उलमा किराम उनको बिठाया जाए ताकि वो आके बताएं कि ये नहीं कर सकते, ताकि लोग बड़ा मेंटली पीसफुल और क्लियरली काम कर सकें। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा बहरहाल आई थिंक ये एक टॉपिक था जो हमने सोचा था कि इस पे हम जरूर बात करेंगे। नेचुरली वी आर टेकिंग दिस लिटिल ब्रेक फ्रॉम द PSL कोर गेम बिकॉज उन्होंने भी ब्रेक लिया, तो हम क्यों नहीं ब्रेक लेंगे। लेकिन इमाम ये बताएं, आपने आज टेस्ट मैच देखा न्यूजीलैंड का सुबह, यानी न्यूजीलैंड ने लग रहा है ठेका उठा लिया है आखिरी बॉल पे मैच जो है ना उसका फैसला करवाने का। आई रियली डोंट नो इफ यू नो अबाउट उनका श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ था, क्योंकि आखिरी बॉल में रन आउट भी हो गया था, लेकिन केन विलियमसन वाज इन बाय फ्यू इंचेस मेरे ख्याल से। एंड व्हाट अ मैच। इमाम, देखने का मौका मिला आज? नहीं, देखने का मौका तो नहीं मिला बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर है कि सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता है कि मैच कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और आपको पता है टेस्ट क्रिकेट जब पीक पे चल रही है और जितने अच्छा टेस्ट मैच देखने का मज़ा आता है, और जब उसके ख़ास तौर पे जब एक स्पेशल सेशन आता है कि जहाँ आपको रन्स करने हैं, जहाँ आपको आउट करने हैं, जहाँ आपको मैच बचाना है, तो बहुत मज़ा आता है। हमने भी अभी थोड़ा एक्सपीरियंस किया, जो हमारे इंग्लैंड सीरीज़ हुई जिसमें हमने पिंडी में टेस्ट मैच बचाना था, और उसके बाद एक न्यूजीलैंड से मैच हुआ, तो आप यकीन करें उसका कोई मैच नहीं है वनडे टेस्ट से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की एक अपनी ब्यूटी है। और न्यूजीलैंड ने तो वाकई आपने सही कहा, कुछ ख़ास किया हुआ है कि हमेशा कुछ ना कुछ उनके मैचेस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल आखिरी बॉल पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्साइटमेंट लेवल और वो बढ़ा देते हैं। लेकिन देखें, मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे ये चीज़ पता चली कि जो
जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो टेस्ट क्रिकेट है। हमें ये पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट इस तरह के जब टेस्ट मैचेस होते हैं, ऑल्दो मैं इस लेके जाना चाहूँगा, हमें इंग्लैंड सीरीज़ में हमारे लिए रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं गए इंग्लैंड सीरीज़ में, लेकिन आप यकीन करें प्लेयर्स ने बहुत इंजॉय किया, क्राउड ने बहुत इंजॉय किया और एक ये हुआ कि यार एक डिफरेंट तरह की टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली, जिससे ये होता है कि मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं टेस्ट सीरीज़ खेल के आया ना, जब हम वनडे खेलते हैं या जब हम T20 की बात होती है तो ना लड़के हमसे जब आते हैं ना बहुत पूछते हैं कि वहाँ भाई ये क्या हुआ। आप यकीन करें बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया टेस्ट क्रिकेट में कि यार कमाल की टेस्ट क्रिकेट हुई है और इतने ज़बरदस्त डिफरेंट खेल रहा था। तो उसमें काफ़ी क्रेडिट इंग्लैंड को भी जाता है कि उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली उससे बिल्कुल जो है हम भी एकदम शौक में हो गए कि यार ऐसे भी टेस्ट क्रिकेट होती है। तो और उन्होंने वैसी क्रिकेट जाके न्यूजीलैंड में खेली। तो बिल्कुल इस तरह की टेस्ट क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान के जो नए लड़के हैं, और इंटरनेशनली बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट क्रिकेट का रहना हमेशा इंटरनेशनल में वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे इमाम, इस साल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सीरीज़ आनी है दिसंबर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सेहत फिटनेस बरकरार रखे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम एज वेल। ऑस्ट्रेलिया, आई नो अभी बहुत टाइम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये खास सीरीज होती है। वी हैव गॉट अ वेरी पुअर रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई मीन इट्स बीन डेकेड्स। मेरे ख्याल से इरम तो पैदा भी नहीं होंगी जब पाकिस्तान ने आखिरी बार वहाँ पे टेस्ट मैच जीता होगा। कोई खास तैयारी वगैरह का प्लान है इमाम, कुछ है इस तरह का? क्या है व्हाट्स इन योर माइंड? वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्थ में पहला टेस्ट रख दिया बाय द वे उन्होंने। जी, आपको क्या लगता है? हमें आइडिया नहीं होगा, सब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है दिसंबर में क्योंकि जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो सारा कुछ, ये मुशी भाई साथ बैठे हैं, मुशी भाई को थोड़ा आइडिया होगा कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो आप पहले से जरा थोड़ा तैयार होते हैं कि क्या होने वाला है। तो लेकिन खैर जो पार्ट, तो फिर उसके बाद बात भूलना जाऊँ, सॉरी टू कट यू इमाम। जी मुशी भाई, वो ना सईद भाई ने 300 लगातार किए शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। एम्ब्रोज, बिशप, आपका कॉटनी वॉश और एजले मोजले, पता नहीं कौन कौन तेज बॉलर थे। तो सईद भाई ने ना 3 लगातार 100 कर दिए। तीसरा 100 करके वो ड्रेसिंग रूम में आए तो उसके टूर के 10-15 दिन के बाद हमारा टूर था ऑस्ट्रेलिया का। तो जैसे सईद भाई गर्मी शदीद, तीसरा 100, बंदा खुश आता है, थका होता आता है, फटीक होके आता है। जब वो ड्रेसिंग रूम में आके बैठे तो सलीम भाई ने उनसे आके बड़ा खूबसूरत मजाक किया। तो आके पंजाबी च उन्होंने कहते ने, सईद भाई को कहते ने, हुण तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा कि रेस्ट करेगा? तो हालांकि 300 करने के बाद उनको कहा कि तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, सईदा तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब कि ऑलरेडी अभी 15 दिन पड़े हैं तो वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। हम शादी की जीत को सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि ब्रिस्बेन और पर्थ में हमारे मैच रखते ही वो वहां पे है शुरू से ही, ताकि बॉल यहाँ से नीचे आता ही नहीं है। तो ये सारी अवाम की बात सही है कि हम सबको पता होता है ना, अभी खेल भी नहीं रहे फिर भी पता है कि कब मैच सीरियस होनी है। बट मुशी भाई, एक तो कोई मतलब कोई तरीका, कोई इमाम को भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, कभी तो ये मेंटल बैरियर तोड़ेंगे ना। हमने देखा इंडिया ने तोड़ा वो मेंटल बैरियर, और फिर ऐसा तोड़ा कि मतलब तोड़ते ही चले गए। अभी भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिस तरह हुई और जिस तरह चली है, इससे पहले जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला, व्हेन वुड बी द टाइम जब हम ये मेंटल बैरियर तोड़ सकेंगे? नहीं, हमने जीता है। ऑन अ सीरियस नोट सवेरा, हमने ये टूर्नामेंट जीते। कप 92 का वहां पे जीता हमने, 2 वर्ल्ड सीरीज जीती, एक वसीम भाई की कैप्टनसी में और एक इमरान भाई की कैप्टनसी में हमने जीती। टेस्ट सीरीज हमने जो आखिरी मैच पे से, आई एम सॉरी टू ब्रिंग माई सेल्फ इन, बड़ा अजीब सा लग रहा है, आई फील एम्बैरेस्ड आल्सो सेइंग दिस, कि हमने मैच जीता था उनसे, हमने जीत लिया था 1995 आई बिलीव। हाँ जी, 9 मैंने 9 आउट किए थे, मैंने तो मैच हुआ था। मगर कहने का मतलब यहाँ पे है कि वहां पे 300 करना जरूरी है। अगर आप 300 नहीं करते और आपकी बॉलिंग तगड़ी ना हो तो वो फिर आपको फिर एक इनिंग्स लाते हैं। इमाम के लिए या हमारी पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है इसकी। हमारे प्लेयर यकीन करें बहुत तगड़े हैं। इमाम को नंबर, इमाम को बाहर जाके देखें, बाबर को देखें, जो हमारे टेस्ट प्लेयर के लड़के हैं, इनकी बड़ी इज्जत है लोगों के दिलों में बाहर की टीमों में। हम मार कहाँ पे जाके खा जाते हैं? जब हम डाउटफुल हो जाते हैं, हम डाउट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर। और ये सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में जीतने का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? एक तो आपको अपने वर्क एथिक्स का पता होना चाहिए और थोड़ा टेक्निकली आपको थोड़ा सा अपराइट उधर खेलना पड़ता है। एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, आपको पता है
कि आपके हाथ नीचे नहीं, क्योंकि एशिया में आपके हाथ नीचे होते हैं, आपके वो नीचे होने की वजह से बॉल वहां पे बाउंस होता है, तो यू गॉट टू बी मोर अपराइट और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ेगा। और मुशी भाई, इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पे हम वाकई बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, मगर वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और वक्त यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन इन करने के लिए, एंड आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।